आराधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु नानक साहिब जी। शरण परे गुरुदेव तुम्हारी, तू समरथ दयाल मुरारी। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तेरी पनाह में आया हूँ। यहाँ गुरुदेव से मुराद है वह कुल मालिक जिसका कोई नाम नहीं, जो सबसे परे है, अनामी है। ब्रह्म पारब्रह्म ये नाम रखे हुए हैं, लेकिन उसका तो कोई नाम नहीं। उसे जिस नाम से पुकारो वह बोलता है। जैसे मौलाना रूम साहिब कहते हैं, बनामे ऊ किह ऊ नामे नदारद, बहर नामे किह खवानी सरबर आरद। कहते हैं वह हमारा सतगुरु है, जो करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों पर संभाल करता है। वह बड़ा ऊंचा देश है, हम वहां पहुंच नहीं सकते। हमारे उद्धार के लिए वह किसी आदमी के अंदर अपनी कला रखकर भेजता है। गायें भैंसे घोड़े हमें ज्ञान नहीं दे सकते, उनमें अकल नहीं। हम आदमी और वे पशु हैं। हमें तालीम देने के लिए, उधर ले जाने के लिए हमारे जैसा मनुष्य बनकर आता है। वह आम आदमियों जैसा आदमी नहीं होता, वह किसी और पोजीशन में होता है, जिसे आखिर में आदि स्वामी या अनामी कहते हैं। वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ए मालिक, तू सर्वशक्तिमान है, दयाल है, रहीम है और सब विरोधी ताकतों का नाश करने वाला है। तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता है। ए मालिक, किसी बंदे की ताकत नहीं कि तेरे राज को समझ सके। तू बहदहू ला शरीक है, खुद खुदा है, कुल मालिक है, सबका विधाता या पैदा करने वाला है। तू आद जुगाद करह प्रतिपाला, घट घट रूप अनूप दयाला। सबसे पहले आदि में तू ही था। जब युग शुरू हुए, दुनिया बनी, तब भी तू ही था और सबकी प्रतिपालना करता है। लेकिन हर एक इंसान के अंदर तेरा जलवा है, रोशनी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे चीन के, चाहे जापान के, चाहे किसी देश के स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर है। तेरा कानून एक है। जीव तुद भावै तिबै चलावह, सब तेरो किया कमाता है। ऐ मालिक, जिस तरह तू चाहे उसी तरह दुनिया चलाए। जो कुछ हो रहा है तेरे हुक्म में हो रहा है, तेरी मौज में हो रहा है। मौज कह लो या रजा कह लो। अंतर जोत भली जग जीवन, सब घट भोगै हर रस पीबन। ऐ मालिक, तेरा नूर, तेरा जलवा हर एक इंसान के अंदर है। जिस जिसने पर्दा खोल लिया, उसने तेरा जलवा, तेरी रहमत ले ली। अब आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सारी दुनिया को बाहर निकाला हुआ है।
जिन्होंने पर्दा खोल लिया उन्होंने परमात्मा से विशाल कर लिया। वह सबके अंदर है, चाहे लोग माने या ना माने। आपे लेवै आपे देवै तिहु लोई जगत पित दाता है। कहते हैं सारी त्रिलोकी का मालिक वह आप है। जो कुछ करता है वह आप करता है। जो कुछ हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है। वह सारे जगत का पिता या पैदा करने वाला है और सबको रोजी देने वाला है। जगत उपाय खेल रचाइया पबने पानी अग्नि जीव पाइया। उसका खेल अजीब है। आप देखो हम सब मांस के बने हुए हैं। नाक कान मुंह जबान सब मांस के बने हुए हैं, पर एक के साथ एक नहीं मिलता। जानवर के साथ जानवर नहीं मिलता, आदमी के साथ आदमी नहीं मिलता। अजीब खेल है। जो अंगूठे की लकीरें हैं वे भी नहीं मिलती। अजीब कारीगर है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश का पुतला बनाकर इसमें करोड़ों खजाने रखे हुए हैं। करोड़ों देश, खंड ब्रह्मांड, बल्कि खुद मालिक इसके अंदर रहता है। कहाँ अरब के मैदानों में मक्का मदीना, कहाँ कश्मीर के पहाड़ों में अमरनाथ। लोगों ने सब जगहों पर टक्कर मारी, कोशिशें की, जगह जगह भटके पर न मिला। वह है अंदर, ये ढूंढते रहे बाहर, मिले कैसे। कहते हैं अंदर घी की तरह है, बाहर दूध की मिसाल। जिन्होंने अंदर कमाई की उनके अंदर घी की तरह है और बाहर दूध जैसा है। देही नगरी 9 दरवाजे 110वां गुप्त नहाता है। अब कहते हैं इस शरीर में 9 दरवाजे हैं। 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 सुराख नीचे के। जो 10वां दरवाजा है वह गुप्त है। जब तक यह 9 दरवाजों में बैठा हुआ है, चाहे हजारों साल बैठा रहे, कुछ नहीं बनता। हदीस कहती है मुत्तु कबल अनत मुत्तु। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, कुछ नहीं बनता। गुरु नानक साहिब कहते हैं मुइया जित कर जाइए तित जीवदया मर मार। नानक जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। वह जो मुक्ति देने वाला नाम है वह इन 9 दरवाजों में नहीं। 9 दरवाजों में सारी दुनिया बैठी है। अंधे आए और अंधे चले गए। अगर कुछ मिलता है तो 9 दरवाजे खाली करके मिलता है। वह जो 10वीं गली है वह आंखों से ऊपर राह है। गुरु अमरदास जी कहते हैं 9 दर ठाके तावत रहाए 10वें निजकर वासा पाए। उत्थे अनहद शब्द बजै दिन राती गुरमती शब्द सुना बणिया। कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोलो, वहाँ क्या होगा। वहाँ गुरबानी या कलामे इलाही, बांगे आसमानी जिसे नाम कहते हैं, वहाँ जाकर मिलता है। लफ्ज़ नाम नहीं, न तुर्की, न फारसी, न अरबी, न अंग्रेज़ी। वैसे तो करोड़ों लफ्ज़ हैं। कोई कहता है अल्लाह अल्लाह,
सच्चा नाम है, कोई कहता है राम राम सच्चा नाम है, आपस में झगड़ते हैं। वहाँ कोई ज़बान नहीं, जब ज़बान कोई नहीं तो वहाँ वेद कोई नहीं, कोई किताब ग्रंथ पोथी नहीं। मैं कहता हूँ खुद आदमी पूरा ग्रंथ है, मुकम्मल पूरी किताब है, जिसके अंदर खुद मालिक है। चार नदी अग्नि अरसाला, कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला। कहते हैं सारा संसार चार आग की नदियों में बहा जा रहा है। वे अग्नियाँ कौन सी हैं? अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज। एक वे जानवर हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, दूसरे वे जो झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, हैवान और इंसान। तीसरे मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं बीर बूटी, मच्छर, जुएं, खटमल वगैरह। चौथे वे जो ज़मीन से उगते हैं, घास फूस, पेड़ आदि। कुल 84 इन चारों खानियों में है। इन चारों खानियों में से उत्तम कौन सी रचना है? कहते हैं इंसान है। जितने देवी देवता हैं इसे माथा टेकते हैं। जो स्वर्गों में देवी देवता हैं अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। सिवाय मनुष्य जन्म के कोई मालिक को नहीं मिल सकता। मुसलमान इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि परमात्मा ने इसे अपनी शक्ल पर बनाया है। उसे नाम कह लो, कलामे इलाही कह लो, बांगे आसमानी कह लो, बात एक ही है। जब तक उस शब्द की लज्जत नहीं लेते गुरमुख नहीं बनते। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, सारी दुनिया के लिए मुक्ति का एक ही इलाज है। यह नहीं कि हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए और। अब मन लज्जत का आशिक है, सारी दुनिया की लज्जतें दो, इसे सब्र आता ही नहीं। इसके अंदर जो इसमें आज़म है, नाम है, उससे बढ़कर कोई लज्जत नहीं। लेकिन वह लज्जत कामिल मुर्शिद के बगैर नहीं मिलती। वह वका अमर है। गुरु सबको दिखाने के लिए तैयार है, मगर वे आंखें तो पैदा करें। महात्मा दिखाने के लिए ही आते हैं। यह बातों का मजमून विषय नहीं, यह कमाई का काम है। यह जो 2 घंटे सत्संग करते हैं, यही गुरु भक्त बनने का इलाज है। जब तक फना फी शेख यानी गुरु में लीन नहीं होते, इसे मिले क्या? मतलब तो यह है कि जब इसे राह बता दी, यह चल पड़े, नहीं तो गुरु का क्या कसूर। अब कहते हैं सारी दुनिया की 4 क्लासें यानी श्रेणियां सारी अपनी आग में सड़ रही हैं। कहते हैं जो निकलने की राह है वह इसमें आज़म है, नाम है। उसके साथ रूह जोड़ देने से काम क्रोध सब वश में आ जाते हैं। इसकी सारी बीमारियों की दवा इसके अंदर है, पर यह बाहर ही बाहर बातें बनाता है, अंदर नहीं जाता। साकत दुर्मत डूब दाज, गुर राखै हर लिव राता है। अब कहते हैं जिन्होंने मन का कहा माना, मन के कहे खाया, मन के कहे पिया, मन के कहे मजहब कबूल किया, वे मनमुख हैं, बेसाकत हैं। वे बार बार इन अग्नियों में सड़ते हैं। जिसने पूरे गुरु की शरण ले ली,
नाम लेकर कमाई की, पर्दा खोला, उसे मालिक मिल गया। जिन्होंने उस इस्मे आज़म से प्यार पैदा कर लिया वे बच गए, बाकी सब डूब डूब कर मरने लगे। हर एक इंसान के अंदर वह इस्मे आज़म आबे हयात है, अमृत है। जिसने पी लिया वह रूहानी मंजिलों पर चढ़ गया। यहाँ ना आदमी का लिहाज है ना औरत का। पहले यह सोच लो कि इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाली कौन सी चीज़ है। आप सोचो कि अम्मा साथ जाती है या पुत्र, या भाई या बिरादरी, या दौलत। अगर साथ जाने वाला कोई है तो गुरु है। पर्दा खोलकर देखो, इस दुनिया में भी साथ है, अंदर जाओ तो अंदर भी साथ है। बल्कि सच पूछो तो अगर हमारा कोई रिश्तेदार इस दुनिया में है तो सतगुरु है। सतगुरु कहता है कि तू मुझे बड़ा भाई कह ले। जब तू अंदर जाएगा वहाँ उसकी शान देखकर जो मर्जी है कह लेना। अप तेज बाए पृथ्वी आकासा, तीन मह पंच तत घर वासा। सतगुर शब्द रहे है रंग ताता, तज माइया हो में भ्राता है। अब कहते हैं हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, इन 5 तत्वों का वजूद बना हुआ है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता, जब तक इसकी रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती, तब तक भ्रम नाश हो ही नहीं सकते। जब तक रूह अंदर ना जाए, नाम की लज्जत ना ले, तब तक यकीन आता ही नहीं। यह बातों का मजमून नहीं। क्या कहते हैं बू अली शाह कलंदर, नफ़ी गर्दां अज़म दिले खुद मासिवा, ता नगूज़त दर दिलत गैर अज़ खुदा। सिवाय सतगुरु और परमात्मा की मोहब्बत के और कोई ख्याल अंदर ही ना आए। गुरु अंगद देव जी कहते हैं वस्तु अंदर वसत समावै, दूजी होवै पास। कि 5 तत्वों का वजूद है। जब तक पर्दा ना खुले, सतगुरु और शब्द जो इसके अंदर हैं उनके दर्शन न करे, तब तक ये जो माया के भ्रम हैं नाश नहीं होते। इसे चाहिए कि अंदर जाकर मुर्शिद को प्रकट कर ले, उसके साथ बातें करे। जो सवाल पूछो वह बताता है। सारी दुनिया में कोई सच्चा रिश्तेदार है तो गुरु है और कोई नहीं। इह मन भीजै शब्द पतीजै, बिन नावै किया टेक टिकीजै। कहते हैं करोड़ों लज्जतें मन को दो, मन वश में नहीं आता। आग के ऊपर हजारों मन लकड़ियां डालो, वह शांत नहीं होती बल्कि और भड़कती है। जिस वली पैगंबर महात्मा ऋषि मुनि ने वन को वश में किया है, अंदर नाम की लज्जत लेकर ही वश में किया है। और चाहे सारी उम्र टक्करें मारता रहे, मन वश में नहीं आता। अंतर चोर मुहै घर मंदर, इन साकत दूत न जाना है। जो गुरु साहिब जी कहते हैं यह अंदर नहीं जाता, वह माया अमृत पीती जाती है। जब घर का मालिक अंदर आ जाए, डाकू बाहर भागे जाते हैं। गुरु साहिब जी कहते हैं कि संसार लुटा जा रहा है, दुनिया को कोई खबर नहीं, वे 5 दूत लूट रहे हैं। दुंदर दूत भूत बिहाले, खिंचो ताण करह ब्योताले। वे इसका ही अमृत पीकर इसी की मिट्टी पलीद करते हैं। अगर काम आ गया
खोटे कर्म किए नरकों में चला गया। क्रोध आ गया, लड़ाई की, जेलों में गया। दुनिया की बड़ी लड़ाई क्रोध का ही नतीजा थी। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर चढ़कर उसी का नाश कर देती है, इसी तरह माया इसका ही अमृत पीकर इसके ऊपर हावी हो जाती है। शब्द सुरत बिन आवे जावे, पत खोई आवत जाता है। आदमी पर्दा खोलकर अपनी सूरत शब्द के साथ नहीं जोड़ता, इसीलिए खोटी खोटी योनियों में भटकता है। कहीं बिल्ला, कहीं सुअर, कहीं घोड़ा। अब यह तालीम गुरु नानक साहिब की है। बताओ कौन अंदर जाता है? लोग पढ़ छोड़ते हैं, अंदर नहीं जाते। फकीरों का रास्ता सबसे ऊंचा है, इसके मुकाबले में कोई मत नहीं। कूड़ कलर तन भस्मै ढेरी, बिन नावै कैसी पत तेरी। अब कहते हैं यह जो वजूद है, यह कलर बंजर जमीन की तरह कूड़ा है और भस्म की ढेरी है। 5 तत्वों का बना हुआ है और इसमें आज़म के जरिए रूह इसके अंदर ठहरी हुई है। नहीं तो ये सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे कि मिट्टी पानी में घुल जाती है, पानी को आग उड़ा देती है, आग को हवा खा जाती है, हवा आकाश में समा जाती है। केवल शब्द के आश्रय रूह ठहरी हुई है। फिर इसकी असलियत क्या है? कतरा पानी का और आखिर क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी। अगर यह अंदर नहीं जाता, जैसे कुत्ते बिल्ले आए, पेट भरकर चले गए, इसी तरह जीव का हाल है। बाधे मुक्त नाही जुग चारे, जमकर काल पराता है। अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी तो चाहे 4 युग की उम्र है तो भी बनता कुछ नहीं। बिना नाम मुक्ति नहीं। नाम इसके अंदर है, अंदर गया नहीं। मनुष्य जन्म पाकर अगर नाम की लज्जत नहीं ली तो नतीजा क्या होगा? यह मन का मुरीद रहा, गुरमुख नहीं बना। मौत के वक्त यमदूत पकड़कर ले गए, धर्मराज को हिसाब देना पड़ा। जमदर बादे मिलह सजाई, तिस अपराधी गति नहीं काई। अब कहते हैं नरक में इसे सड़ना पड़ेगा। फिर वहां पड़ा रोए, उसका तो कोई इलाज नहीं। जो इलाज करना है मनुष्य जन्म में करना है। करण पलाव करे बिल लावे, जीव कुंडी मीन पराता है। कहते हैं नरक में यह तड़पता है, सड़ता है, हाय हाय करता है। जिस तरह मछली को शिकारी पकड़ लिया, वह बाहर पानी के बिना तड़पती है। फिर यह खोटी खोटी योनियों में जाता है, पर बनता कुछ नहीं। मछली कुंडी में फंस गई, उसको हांडी में चढ़ना पड़ा। साकत फांसी पड़े इकेला, जम बस किया अंध दुहेला। जो मनमुख या काफिर हैं, वह अकेला जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता। साथ जाने वाला मुर्शिद और इबादत है। अगर ये 2 चीजें साथ नहीं, फिर वहां इसका हिमायती कौन है? दुनिया की चीजें बल्कि इसका शरीर भी साथ नहीं जाता। जो सूक्ष्म शरीर है उसे मार पड़ती है। दुनिया में अंधों की तरह काम किए, अब यहां भोगने पड़े। राम नाम बिन मुक्त न सूझै,
आज काल पच जाता है। राम कहते हैं जो जर्रे जर्रे में रमी हुई शक्ति है वह इसमें आज़म शब्द धुन है जिसे नाम कहते हैं। बिना नाम मुक्ति नहीं, नाम गुरु से मिलता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं बिन गुर दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। जब तक गुरु नहीं मिलता, वह शब्द नहीं देता, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। कोई आज मरा कोई कल, रहना किसी को भी नहीं है। सतगुर बाज न बेली कोई, इथै उथै राखा प्रभ सोई। कहते हैं सिवाय गुरु के इसका कोई बेली साथी नहीं। गुरु यहाँ भी साथ है और वहाँ भी साथ है। सिवाय गुरु के ना कोई गया ना कोई जाएगा। अब यह तालीम गुरु नानक साहिब की है, बताओ कोई जानता है? हर एक यही कहता है कि हमारी कौम बादशाह बन जाए, जहां हमेशा रहना है वहां की फिक्र नहीं, जो छोड़ देना है उसकी नींव पक्की करता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथै जाए तुथ बरतना तिसकी चिंता नाहे। जहां हमेशा के लिए रहना है उसका ख्याल ही नहीं। राम नाम देवै कर कृपा, इऊ सललै सलल मिलाता है। कहते हैं सतगुरु बेली है जो यहाँ और वहाँ रक्षा करता है। क्या दवाई देता है? कहते हैं इसके अंदर शब्द है, वह इसे नाम देकर मालिक से मिला देता है। कहता है तू कतरा था अब समुद्र है। सलल कहते हैं लहर को। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, फिर कौन जन्म ले, कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। भूले सिख गुरु समझाए, उझड़ जादे मार्ग पाए। कहते हैं शिष्य भूलते आए, गुरु समझाते आए। गुरु सीधी राह पर चलाते हैं। वे कहते हैं ऊपर चढ़, हम तेरे साथ हैं। वे गुमराह होने ही नहीं देते। अंदर रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां और कई रुकावटें हैं, गुरु साथ होकर पार करवाता है। यही मौलाना रूम साहिब जी कहते हैं पिर रा बुगुजी किहवे पिर ई सफ़र, हसत वसपुर आफतो खौफो खतर। अंदर आ दर साया ए आम आकिले, किश नदानद बुरदे अज रह नाकिले। कहते हैं कामिल मुर्शिद की पनाह यानी शरण में आ, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं उनके जरिए कुछ भी नहीं मिलता। तिस गुर सेवा सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता है। अब गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि ए प्यारे, वह गुरु जो तुझे सीधी राह पर डालता है वह अंदर भी साथ है, उसे ना भूला। उसके साथ प्यार कर, जो हर मंजिल पर तेरा संगी है, साथ है, फिर दुखों का नाश करता है। तेरा फर्ज है तू उसके साथ प्यार कर। गुरु की भक्ति करह किया प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी। अब कहते हैं गुरु की जो मोहब्बत इश्क और प्रेम है, गुरु भक्ति है, कोई छोटी चीज नहीं। यह स्वर्गों के राजा इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नहीं मिलती। खाली आए और खाली चले गए।
गुरु की भक्ति उत्तम जौहर है। गुरु का भक्त कहीं कहीं है, नहीं तो कोई दुनिया का भक्त है, कोई हाकिमों का, कोई दौलत का, कोई स्त्री का। गुरु का भक्त कोई बिरला है, नहीं तो हम सारे दुनिया की भक्ति करते हैं। सतगुर अलख कहहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसह पशाता है। कहते हैं मुर्शिद की गति अलख है। कबूतरों और कौओं की ताकत नहीं कि कूंजों की सार जान सके। रूह आंखों के बाहर बैठी हुई है, फिर यह गुरु की रमज को कैसे समझ सकती हैं। अंधे की क्या ताकत कि सुजाखे को ढूंढ ले, सुजाका आप ही पल्ला फड़ाए तो यह पकड़ सकता है। गुरु अपनी पहचान आप ही बताए तो इसे समझ आती है। अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुर बाणी स्यु प्रीत सो परसन। अब कहते हैं गुरु क्या देता है। गुरु कहता है अंदर जाकर पर्दा खोल। गुरु प्रेम देता है, तेरी रूह नाम के साथ इसमें आज़म के साथ लगाता है और मालिक का दर्शन कराता है। गुरबाणी के साथ प्रीत करवाता है और उसके साथ जोड़ देता है। अहिनिस निर्मल ज्योत सबाई, घट दीपक गुरमुख जाता है। कहते हैं जब पर्दा खुल जाए तो हरेक के अंदर निर्मल ज्योत नजर आती है, बल्कि खुद मालिक इसके अंदर है और यह अंदर की दिया गुरमुखों के जरिए प्रकट होता है। भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चखया तिन दर्शन डीठा। वह जो बांगे इलाही है, जिसे नाम कहते हैं, वह अति प्यारी और मीठी है, अभ्यासियों की जायदाद है। शेख फरीद जी कहते हैं फरीदा शकर खंड निवात, गुड़ माखियो मांझा दुध। सब्बे वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुध। जो लज्जत नाम में है वह न पकवानों में है न बादशाहत में, उसके मुकाबले में कोई लज्जत ही नहीं। सतगुरु मेहर करे तो वह लज्जत मिले। जिन्होंने पर्दा खोला उन्हें मिली और उन्होंने ही दर्शन किए। यह उनका मजमून है। बाकी खाली आए और खाली ही चले गए। दर्शन देख मिले वैरागी, मन मनसा मार समाता है। जब प्रेमी को यह लज्जत आ जाए, फिर नफ्स मन काबू में आ जाता है। काम क्रोध मर जाते हैं, मन वश में आता है, मनसा मर जाती है। यह बात कहने की नहीं। एक फकीर कहता है कां राकिह खबर शुद्ध खबरश बाज नियामद। भीखा जी कहते हैं भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। जो जाने सो ना कहे, कहे जो जाने नाही। सतगुरु सेवा से प्रधाना, तीन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना। अब कहते हैं सारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचा इंसान कौन है? क्या बादशाह? कहते हैं कोई नहीं। क्या राजा महाराजा? नहीं। कहते हैं जिनके दिल में सतगुरु का प्रेम है, वह अंदर पर्दा खोलकर सतगुरु को प्रकट कर गया। गुरु हर मंजिल पर साथ जाता है। अगर उत्तम से उत्तम हस्ती रखते हैं तो वे ही हैं। वे राजा हैं, बादशाह हैं, बाकी सब खाली आए खाली चले गए। नानक हर जस हर जन की संगत दीजै,
जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। यह सारा शब्द कहकर अब गुरु नानक साहिब जी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे अपने प्यारों की सोहबत और अपना दर्शन दे। जिन तेरे प्यारों ने तेरे साथ प्यार किया वे मकबूल बंदे हैं, वे आशिक हैं, मुझे उनका दर्शन दे। साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।